बात और पूछा था कि अगर वो सही था तो ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट कुछ होता था क्या? हमने कुछ इंटरसेप्ट वगैरह कुछ देखा था? व्हाट वाज द इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस? था ऐसा कुछ? कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? इंटरसेप्ट Intercept is equals equals to to 2 2 into root under g root of square g square minus minus c. टू c. अंडर रूट के I अंदर intercept बी is स्क्वायर equals to माइनस सी, 2 into under root of और x ये square minus टू minus अंडर रूट के 2 अंदर root एफ x x square square minus minus c. x square c. minus c. ठीक है, ये हमने किया था राइट। और एक चीज, अगर सर, अरे ओ देश पांडे, देश पांडे थोड़ा शांति, क्या थोड़ा आता, चलो हो गया। एक और चीज, कोई अगर ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, अरे रुक जा तुम लोग, अरे रुको थोड़ा। ये अगर इक्वेशन है सर्कल का, तो इस सर्कल का रेडियस क्या है? Root g रेडियस square plus f square minus c. रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वही था क्या या हाँ कुछ सर। और था? हाँ हाँ और सर, रेडियस यही था। हाँ सर। तो एक और चीज, फिर चीज तो ऐसी है कि अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ रहा है कि इसमें, अब दो कंडीशन में बता रहा हूँ, वो कंडीशन तुमको अपनी अपनी छोटी छोटी बुक्स में कॉपी करनी है। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स थोड़ा अलग पॉइंट है आज का, मतलब फंडामेंटली है। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज गया है। आवाज नहीं आ रही। सर सर आवाज नहीं आ रही। गया। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में ही। कहाँ पे था, वहाँ कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था वैसे में, कोई बताएगा मुझको सर कहाँ वो पे? इक्वेशन ऑफ सर्कल आप मतलब बता ही रहे थे। इक्वेशन ऑफ सर्कल बता ही रहा था। ओके ठीक है। अब ये देखो, ये वाला सर्कल अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो सर्कल का जो सेंटर है वही उसकी रेडियस होती है। तो ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, जो अल्टीमेटली तुम्हारा रेडियस है। इसीलिए अगर सर्कल अगर दोनों को टच कर रहा है सिंगल पॉइंट्स में, तो उसका सेंटर ही उनकी रेडियस होती है। इसलिए उसका इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कब? जब ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा। अब दूसरा पॉइंट, अब ये शायद तुम में से कोई बता देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट टचेस y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका ये रहा उसका डायग्राम। ये अगर ऐसा डायग्राम तो बताओ ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट्स क्या होगा वैसे? ये तुम्हारा ये ऐसा कुछ होगा। तो याद रखना, अगर इसका h कॉमा k अगर सेंटर है तो कोई बताएगा मुझको ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस है। और ये रेडियस क्या होती है पता है? ये तुम्हारा h होता है। तो उसका रेडियस बनेगा h। उस टाइम आंसर बनेगा माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट जो है सर्कल का x कोऑर्डिनेट ही तुम्हारी रेडियस होती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्चुअली x ही है। और लास्ट पॉइंट, ये तो भैया काम की बात हुई, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट टचेस x एक्सिस। क्या कोई जन है जिसका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा? अगर ये तुम्हारा सर्कल हुआ है, थोड़ा नीचे चला गया वो, उसको ऊपर खिसका रहा मैं ऐसा। अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, तो भाइयों और बहनों ये जो पॉइंट है ये वाला, ये डिस्टेंस क्या होगा? बीटा। ये डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस होगा। ये डिस्टेंस ही अगर तुम्हारा रेडियस है तो ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा? कौन बता सकता है मुझको? x माइनस x अल्फा माइनस का होल अल्फा माइनस स्क्वायर अल्फा y का होल माइनस स्क्वायर y माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू y बीटा माइनस का बीटा का बीटा स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा y स्क्वायर। माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर। जिसको ये तीनों पॉइंट समझ में आए उसके आईआईटी के कम से कम 10-12 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। चलो काफी, इतना लिख लो, बाकी देख लेंगे फिर क्या करना है आगे। पॉइंट के साथ लिखना, जो पॉइंट दिया है उसके साथ ही लिखना उसको। वैसे बहुत काम की चीजें है ये, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें है ये। डन 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 डन। चलो फिर देखते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए अपन, वो भी देख लेंगे। सभी का हुआ है क्या अभी? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर। बस क्वेश्चन में खाली इतना समझ लो, मैं वापस बता रहा हूँ, अगर मैं इसको अच्छे तरह से क्रैक करना है तो तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा लेवल का होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, उसको क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इसलिए मैं तुम सबको वापस एक बार बता रहा हूँ, जितने नए फॉर्मूले तुम सीख रहे हो पर डे, उतने सारे फॉर्मूले एक नई बुक बनाओ, उसमें लिखो। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम मेंस की एग्जाम देने जाओगे उस टाइम 40-40 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स के हैं, और हर एक चैप्टर में कम से कम 50 फॉर्मूले, 50 से 100 फॉर्मूले होते हैं। और तुम्हारे अगर 100 फॉर्मूले, अगर मैं 100 फॉर्मूलेस को मल्टीप्लाई कर रहा चार चार मतलब 120 चैप्टर से, तो अल्टीमेटली 12,000 फॉर्मूले हो रहे हैं उसके। अगर मैं कैलकुलेशन में ध्यान मत देना, मैं बोलने का मकसद ये था कि वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूले है तुम्हारे पास, और उतने अगर फॉर्मूले तुमको क्लियर नहीं करवा सकते तुम लोग तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, आगे दिक्कत होंगी। इसलिए जो भी
जितने भी तुम फॉर्मूले डेली पढ़ रहे हो उतने सारे के सारे फॉर्मूले तुमको एक बुक में लिखने हैं। एक साथ जाके अगर तुम 1000 फॉर्मूले लर्न करोगे तो होगा नहीं। ठीक है, ये रहे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब इससे आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे। उससे पहले एक और छोटी सी चीज, आई नो कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा लेवल का शार्प है, इसीलिए उसको ही मद्देनजर रखते हुए एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। फिर अभी सवाल मेरा ऐसा है, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है और इस सर्कल से ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर अल्फा कमा बीटा है, ये अल्फा बीटा पॉइंट है और ये एच कमा के है, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। तो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक छोटू सा सवाल तुम सबसे कहा कि ये पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। What will be the maximum and minimum distance of this point from the circle? Anyone? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। फिर ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन और मैं इसको और खींच दूंगा। इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, क्या लग रहा है तुमको? समझ में आ रहा है क्या? ये सर पॉइंट अगर है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना? ये इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा? इस पॉइंट से मेरे को सर्कल का, मैं ये पूछ रहा, इस सर्कल का, इस सर्कल का, आई मीन इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो इस सर्कल का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा मिनिमम, ठीक है, और इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। दो पॉइंट्स आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। ये क्यों है, काय के लिए पूछा मैंने, समझ में आ जाएगा तुमको 2 मिनट में जब मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बस कंसेप्ट समझाया। अब एक पॉइंट और छोटू सा पॉइंट तुम्हारा फेवरेट है सभी का, और तुम सब बहुत अच्छे से भी करते हो इसको। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल का मतलब पॉइंट का पोजीशन है, क्या करना है? सबसे पहले वही चीज है, सर्कल पॉइंट को उठाओ, सर्कल पे रख दो। सर्कल पे रखने के बाद अगर उसका निगेटिव आया, वो अगर निगेटिव आया तो पॉइंट सर्कल आई मीन इनसाइड है। वो अगर आउट मतलब पॉजिटिव आया तो आउटसाइड है, और इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल। किसी ने ये पूछ लिया गलती से, भैया ये 2,3 पॉइंट का इस सर्कल पे क्या पोजीशन है, इस 2,3 का इस सर्कल पे क्या पोजीशन है, क्या करना है तुम लोगों ने? उठाना है और रख देना है उसके अंदर। तो रखो, फिर क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 क्या बन रहा है? कितना बन रहा है वैसे? कितना? -3 बन रहा है। तो अगर ये -3 बन रहा है तो ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है? इनसाइड। 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 इनसाइड है। अगर इनसाइड अगर है तो किसी भी इनसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने कितने टेंजेंट्स बनेंगे? जीरो। जीरो टेंजेंट। जीरो। क्योंकि वो जीरो। तो जीरो टेंजेंट अगर बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ उस पॉइंट से उस सर्कल को कॉर्ड बनेगी, टेंजेंट नहीं। ठीक है, अब वही पॉइंट अगर सपोज ये आउटसाइड पॉइंट रहा, अगर ये आउटसाइड पॉइंट रहा इधर का, तो बोलो कितनी टेंजेंट्स बन सकती है इस पॉइंट से? हाउ मेनी Two टेंजेंट्स आर tangents. पॉसिबल? 2 टेंजेंट्स और 1 कौन से? 1 टेंजेंट। One. ठीक है ना? इसी अगर ये आउटसाइड पॉइंट रहा तो Two. हाउ मेनी टेंजेंट्स? Two. 2 टेंजेंट्स। टू। ठीक है, हो गया। चलो और एक करते हैं फिर। अब सवाल देखो, ये हो गया है तुम्हारा। तो भाइयों और बहनों, तुम्हारा पॉइंट सब क्लियर है। पॉइंट को उठाओ, सर्कल पे रख दो। सर्कल पे रखने के बाद अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, आउटसाइड काय के लिए? पॉजिटिव के लिए। इनसाइड के अगर इनसाइड है तो निगेटिव, ऑन द सर्कल है तो इक्वल टू 0, ये तुमको पता है। ठीक है, अब सवाल तो मेरा ये रहा अभी। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, 1-2 ही होंगे, लगा दो। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। आई नो, आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि तुम लोग का इसका आंसर आराम से बन ही जाएगा।
तो बता देना तुम्हारा क्या आंसर है इसके ऊपर। पहले के दोनों इनसाइड। पहले के दोनों इनसाइड दोनों है। इनसाइड है सर 16। ओके ओके, नीचे वाला करो, नीचे वाला करो। सर सेकंड का -1,4। हाँ सर। हाँ सर, क्या -1,4 क्या? हाँ सर, मेरे को नहीं समझा क्या बोले तुम लोग, वापस बताओ। -1 to 4। लैम्बडा की रेंज -1,4। हाँ सर। लैम्बडा की रेंज -1,4। ओके, और कोई इसके हाँ। अलावा? सभी का यही आंसर है या कोई है? सर -1,4। सर -1,4। -1,4। चलो फिर बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट को तो चिपका दो उसके ऊपर। 1,2 अगर रख दोगे, पहला ये दोनों भी पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। दोनों तो ये तो मेरे को करने दो, inside। दोनों इनसाइड, राइट? दोनों इनसाइड। ओके, व्हाट अबाउट दिस? क्या बोला गया है? बोला क्या गया है कि ये पॉइंट, क्या बोला गया है इसको? ये पॉइंट क्या है? इनसाइड है, मतलब उसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा -2 लैम्बडा -8 लेस देन 0। 2 लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा -8 लेस देन 0। 2 से डिवाइड मारो, लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा -4 इक्वल टू, गलत, -4 लेस देन 0। तो लैम्बडा -4 और ये लैम्बडा कितना? +1 क्या? +1 0। भाला, भाला किधर है? भाला फंक्शन की ओर। भाला फंक्शन की ओर है, तो डरेगा छुपेगा वैल्यूज के अंदर। तो आंसर -1 से 4, कॉमा। ठीक है, यही तुम्हारा सवाल का जवाब था। ठीक है, हो जाएगा, यही था ना? हाँ चलो, सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो, है ना, बोला ना, बेसिक्स की बातें रहती रहे सब कुछ। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है ना, ये कुछ भी नहीं है, फिर सब टाइम पास है फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर ये दोनों 14 और 13 पटापट करो, पटापट, कोई टाइम पास नहीं करना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सर 2 और 2√17। 2 और 2 हाँ सर, 17। पहले का 2 और 2√17, 14 का 1। 14 का 1। ओके हाँ सर, 14 1 है। ओके, और कोई? आई नीड योर डैम आंसर्स। सो जिस किसी का भी दोनों 2 आए। तेरे दोनों भी 2 आए, कोई बात नहीं, आए तो सही, आना इज इम्पोर्टेंट। सही गलत तो देख लेंगे बाद में। सर 13 का हो गया 2 सर। और 2√17 और 14 का 1 क्या बात है, सेम बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेम है सर। बहुत सेम बढ़िया। ठीक है, सर क्या सर? 13 हाँ का क्या? 2,2√17 और 14 का 1। अच्छा,
ठीक है, और किसी का इसके अलावा कुछ और कुछ आ रहा है या सभी का सेम ही है? सर मेरा 14 का 2 आ रहा। तेरा 14 का 2 आ रहा, आने दे, कोई बात नहीं, आना इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो हो जाएगा। कोई, मैं वेट कर रहा हूँ किसी के लिए, अगर किसी का नहीं आया तो बता देना। सर मेरा 14 का 1 आया, दोनों मेरा भी। 14 का 2 आया। तेरा 14 का 1 आया, One. तेरा 14 का 2 आया, ठीक है, देख लेंगे। कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कौन सा, क्या फॉर्मूला है एक्स इंटरसेप्ट का? अरे इंटरसेप्ट्स बोला था, इंटरसेप्ट्स मतलब दोनों निकालना है, इसके लिए दोनों निकालना है। बोलो, 2 अंडर रूट के अंदर, एक्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, बोलो 9 minus 8. ये कितना है? 9 3 9 minus 8 9 minus 8. आंसर इज 2। पहले का 2 क्लियर, हाँ पहले का ही मैं वाइब निकाल रहा हूँ, 2 अंडर रूट का एफ स्क्वायर माइनस सी 25 minus 8. 25 minus 8. माइनस 8 कितना? 2 root 17. 17 2 रूट 17 17 खत्म। पहला क्लियर, राइट, पहला क्लियर। हाँ सर। दूसरा बोलो, जल्दी बोलो दूसरे का टू आंसर। रूट 1 बाय y 1 1। आता सर। हाँ y का 1 है तो 1/4 ना। हाँ Minus हाँ हाँ सर, तो 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा फिर वो। हेलो 1 कहाँ से? 1/2 रहेंगे ना, वो 1/2 रहेंगे ना, 1 कहाँ से, है ना? नहीं सर, सर तो आंसर 1 1 बाय आता 4 है। का रूट चल जाएगा ना, फिर सर 2 और 2 हाँ, कैंसिल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आंसर बता रहे हो क्या डायरेक्ट तुम लोग? हाँ हाँ सर। sir. फिर सही है, चलो ये रहा फाइनल तुम्हारा। आंसर 1. हाँ फिर ठीक है ना, बाकी कोई बात नहीं है फिर, ये तो टाइम पास क्वेश्चन थे। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइंस एंड हैविंग अ सेंटर कुछ काम का नहीं है। चलो, वाओ, क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी अगर तुम्हारी अच्छी है तो मेरे को इतना बता देना इसका मतलब क्या है। कोसेंट्रिक मतलब सर क्या? दोनों का सेंटर सेम है. सेम सेंटर। दोनों का सेंटर सेम दोनों का है। Center. हाँ चलो बोलो फिर जल्दी। सर x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y Okay. माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 136। ओके, और कोई? सर x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 61. चलो ठीक है, अरे कुछ बात नहीं था, इसका सर्कल निकालो, इस सर्कल का सेंटर निकालो सबसे पहले। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस? कितना बनेगा इसका सेंटर? 4, माइनस 3। अगर उसका 4, सेंटर अगर -3 हाँ इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन क्या बनेगा फिर? x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y plus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कौन सा? इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर। 4 minus 2 कितना बना? 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 माइनस ऑफ -7 बन रहा है 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 बनता है 52 का स्क्वायर बन रहा है 52, मतलब 50 अंडर रूट 52 का स्क्वायर 52। ये रहा तुम्हारा आंसर। मैं खोल नहीं रहा तो मैंने इसका, मैंने आंसर इतना भी, मैंने इतना ही छोड़ दिया, मैं बस खोला नहीं उसको, यही था क्या? ठीक है चलो, ये रहा हाय जरा सर 4,3 कैसे है? 4,3 सेंटर था ना उसका, पहले वाले सेंटर सर्कल का सेंटर। चलो a का वैल्यू क्या बनेगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a इफ a minus 1 comma a plus 1 lies outside x square plus y square is equal to 8, but inside x square plus y square minus 12x
प्लस 12y माइनस 62 इज इक्वल टू 0। चलो भाई और बहनों थोड़ा सोच के करना, यही पॉइंट है, दोनों के लिए भी अलग अलग है। सर -√3 to +√3। अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, अभी पता चला। तो हो गया किसी का आंसर? किसी का आंसर बना? -√3 to +√3। क्या बात है, आई गॉट वन आंसर। हो सकता है वो आंसर शायद सही भी हो। एक का हाँ सर तो आ सेम गया, आया। बाकियों का क्या है? चलो क्या करें फिर, एक ही पॉइंट है, दो दो सर्कल है, तो किसी एक को उठा उठा के सॉल्व कर लेंगे। फिर पॉइंट तो वही है, इसके आउटसाइड है, इसके इनसाइड है। पहले के आउटसाइड है, दूसरे के इनसाइड है। तो पहला का अगर आउटसाइड है तो x का वैल्यू a-1 का होल स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड के लिए। अब ये फॉर्मूला है a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बनेगा वो, क्योंकि 2ab माइनस 2b वैसे भी कैंसिल होना है। तो यहाँ पे क्या बना, 2a स्क्वायर प्लस 2 -8 ग्रेटर देन 0। तो 2a स्क्वायर -6 ग्रेटर देन 0 उधर भेज दो। a स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0, a -√3 a +√3 ग्रेटर देन 0। भाला फंक्शन से दूर है, बड़े से बड़ा
छोटे से छोटा, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करके छोड़ देता हूँ पहले, क्योंकि इस बार मेरे को कंपाइल करना है। ये बनेगा -√3, ये बनेगा +√3। बड़े से बड़ा, बड़ा कौन है √3, छोटा कौन है -√3, तो इसके इधर, इसके राइट में, बड़े से बड़ा मतलब इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। ये रहा मेरा पहला आंसर एक सर्कल के लिए। अब दूसरा सर्कल बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है, ये इसको मैं सॉल्व करने से पहले परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन ऐसा है, x² - 12x + y² + 12y = 62। परफेक्ट फिर बताओ, ये बनेगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y + 6 का होल स्क्वायर = तुमको समझा क्या मैंने क्या किया? हाँ ये सर। समझा है हाँ ना? सर, हाँ समझा। सर इसका समझ स्क्वायर गए। कितना है? इसका स्क्वायर कितना है? 36 है। इसमें प्लस 36। ऐड करो 36, तो ये क्या बनेगा 62 + 36 + 36 राइट साइड में ना, इसका भी तो 36 आएगा। तो हाँ सर। 72 + 62, 62 + 72 कितना 134। होता है? 134। अबे यार 134 किसका भी स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया क्या कुछ? ठीक है 134 लिख देता है, 134। अब बोला गया है कि ये पॉइंट इन्हीं के लिए इनसाइड है, तो मतलब अगर मैं पॉइंट रख दूं, x का वैल्यू है मेरा a - 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस a - a + 1 + 6 का होल स्क्वायर -134 <0। लगाओ तो ये बनेगा a - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा a + 7 का होल स्क्वायर -134 0। फिर से एक बार a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर बनता है ट्वाइस ऑफ a², 2a² प्लस ट्वाइस ऑफ b² मतलब 49 -134 0। तो 2a² कितना होता है? 98 ना, 98 - 134, 134 में से 98 गया कितना? 6, कितनी है? 3, 36 सही है क्या? हाँ सही है। हाँ सर। -36 -36 <0। 2 से डिवाइड मारो, a² - 18 हाँ <0। तो फॉर्मूले क्या बनेंगे? a - √18 और ये बनेगा a + √18 <0। √18 का मतलब क्या? a - 2√3, ये बनेगा a + 2√3। सही? नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने। 3√2 ना, हाँ 3√2, 3√2। ये क्या बनेगा? a + 3√2 <0। भाला, भाला, भाला फंक्शन की ओर डरेगा छुपेगा वैल्यूज के अंदर, लेकिन उससे पहले 3√2, 3√2 का वैल्यू √3 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। बड़ा। ऑब्वियसली बड़ा होगा। बड़ा तो होगा यहाँ सर, पे बड़ा। यहाँ पे आएगा मेरा पॉजिटिव वाला 3√2 और इधर को आएगा निगेटिव वाला -3√2। ये तुमको समझ में आया होगा, ये क्यों लिया और ये क्यों लिया। अब बोला क्या गया है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब ये ऐसा। बोलो संगम कहाँ हो रहा? संगम, मिलाप कहाँ हो रहा? तो आंसर इज -√3 यही था यूनियन, यूनियन 3√3 यूनियन √3, हाँ, 3√3 किसका आया था? ईमानदारी से बोलो, सच में बोलो, किस किसका आया नया था? है सर। सुनाने वाला था। किसका भी नहीं हाँ आया? सर, मतलब सॉल्विंग करके की थी बट सर वो इंटरसेक्शन ने लिया सर। हाँ इंटरसेक्शन कहाँ रह गया। कहाँ इंटरसेक्शन। कहाँ डूबे, कहाँ डूबे? और वो >0 है ना, उधर <0 लेके सॉल्व किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही करते चलो, जो दिया नहीं है वो लेते चलो, तो पहुंच जाओगे वहां जहां तुमको जाना नहीं है। ठीक है? आया था ईशान का, आया होगा है ना ईशान? तू आला असल आंसर बरोबर कि नहीं? इफ आया नहीं था, बोल रहा सर। आया नहीं था, ओके मेरे को लगा आया। इफ हाँ, 2,4 पॉइंट लाइज इनसाइड। अरे बहुत सिंपल है मेंस क्रैक करना, तुम बस अच्छे से पढ़ो। अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए और अच्छा पढ़ने वाला चाहिए। आईआईटी बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है निकलना वहां से। अल्टीमेट क्या है पता है क्या? तुम्हारे साथ कंपटीशन ही नहीं है। आधे से ज्यादा जनता ना इंडिया में भगवान भरोसे पे है। देख लेंगे, सोच लेंगे, बहू काय होता है, ऐसे लोग के कारण ना फिर कंपटीशन होती नहीं है। एंड सर्कल डज नॉट टच, सर्कल डज नॉट कट एक्सेस at any point, then लैम्बडा इक्वल टू सवाल। एक 2 मिनट देना, बस समझा रहा हूं तुमको कुछ। ये अगर सर्कल रहा
इसको बोलते टच करना एक्स एक्सिस को, कट करना एक्स एक्सिस को। इसका बोलना है कट करना वाई एक्सिस को। अगर सर्कल और कट करने के लिए भी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी वाले फॉर्मूले होते हैं, टू अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। अगर कोई तुमको ये बता रहा है कि सर्कल टच ही नहीं कर रहा एक्सिस को, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, और फॉर्मूला लागू न होने का रीजन ये अंडर रूट है। अगर मैं बता रहा हूं कि रूट ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की पार्टी निगेटिव बन रही है, क्योंकि तुमको पता है अंडर रूट एक्स का डोमेन, एक्स का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जो भी कोई बैठता है उसका वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि डज नॉट कट द एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 या फिर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। ये अपने बुक्स में कहीं चेप देना इसको। अगर सर्कल टच ही नहीं कर रहा एक्सिस को, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जी स्क्वायर माइनस सी भी नेगेटिव है और एफ स्क्वायर माइनस सी भी नेगेटिव है। अब ये दोनों कंडीशन लगा दो, ये रहा पहला कंडीशन, ये रहा दूसरा कंडीशन, दोनों के वैल्यूज निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, मिलाप देखो कहां हो रहा है संगम, और मेरे को आंसर बताओ। ये रही तुम्हारी हिंट और तुम्हारा सवाल। अब देखना चाहूंगा कितने लोग आराम से इसके आंसर बना सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। सर ये जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 कैसे हुआ? अभी तो बोला ना, सर्कल का टच नहीं कर रहा वो, सर्कल टच नहीं कर रहा कोई भी एक्सिस को। सर्कल कोई भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा मतलब क्या हो रहा? अंडर रूट के अंदर वो इंटरसेप्ट बन नहीं रहा, और इंटरसेप्ट ही नहीं बन रहा। इंटरसेप्ट कब नहीं बनेगा? जब अंदर का पार्ट नेगेटिव होगा। अंदर कौन है फिर? जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई के में कौन है? एफ स्क्वायर माइनस सी, दोनों नेगेटिव केसेस है। चलो जल्दी बोलो। सर 25 टू इंफिनिटी। 25 टू इंफिनिटी, अरे रे दुबला बेचारा, गलत आंसर, गलत। और कोई? एक का तो आंसर गलत आया है, तुम लोग का भी आंसर सही आ सकता है अगर तुमने सही सॉल्व किया। 9,25 किसी ने बीच में आंसर बोला था, उसका आंसर सही है। 9,25 सर। नोप, करेक्ट आंसर इज 25,32। हाँ सर 25,32 यस, Sir, 25,32। 25,32 ये सही आंसर है। 25,32 सर कैसे आया? कैसे हाँ, आया? हाँ, सर, वो आया। बहुत बड़ी बात है। कैसे आया वो बहुत बड़ी बात है, वो तो देखना पड़ेगा ना सर, कैसे आएगा आंसर। तो हाँ सर 25,32 आया सर। आया था, तब वो आया 3 था। वैल्यूज आती, फिर उनको प्लॉट करना पड़ेगा। हाँ सर। ऑब्वियसली तीनों पॉइंट में तो बोला ही, संगम करना पड़ेगा तुमको। क्या बोला ये ना, ये तो तुम सबने सॉल्व कर ही लिया होगा इसका केस। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है इसके, रख दो फिर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 होता है ना, हाँ 6 2 जा 12, माइनस 10 4 जा 40, प्लस लैम्बडा लेस देन 0 इनसाइड है। तो कितना हो रहा है ये? वैसे ये बन रहा है 62, माइनस 32 प्लस लैम्बडा। कितना हो रहा है ये? 32 बन रहा है क्या? माइनस 32 प्लस Minus लैम्बडा। 32 जाके 32 ना, तो लैम्बडा इज लेस देन 32। ये बन रहा है मेरा पहला केस, ये पहला केस है, ठीक है। ये तो हो गया सेट। अब सवाल इसकी है कि सर्कल टच ही नहीं कर रहा एक्सिस को, मतलब ये हुआ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 बन रहा है और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 बन रहा है। टच नहीं कर रहा है किसी भी एक्सिस को, मतलब इंटरसेप्ट बन नहीं रहे, और इंटरसेप्ट अगर नहीं बन रहे मतलब वो जी स्क्वायर माइनस सी और एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव बन रहा है। अल्टीमेटली जी कितना है इसका? बोलो जी कितना है? -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तेरी 9 ना, 9 माइनस लैम्बडा लेस देन 0, और ये वाला 25 माइनस लैम्बडा लेस देन 0, ये क्या बनेगा? लैम्बडा ग्रेटर देन 9, ये मेरी पहली केस, और ये वाला क्या बता रहा है? लैम्बडा लेस देन 25, ये मेरी तीसरी केस। तो आई हैव greater than 25 ऑब्वियसली ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये अगर ग्रेटर देन है तो आई गॉट 3 केसेस। नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3। चलो नंबर लाइन बुलाओ, ये रही नंबर लाइन। अब ये तुम्हारा नंबर लाइन में ये बनेगा 9, ये बनेगा 25, ये बनेगा 32। 9 वाले लोग बता रहे हैं हम 9 से बड़े लोग हैं, तो 9 से बड़े ये चल रही गाड़ी, ये 9 से बड़ी। फिर अब ये पिंक में ले रहा हूं मैं, ये 32 से छोटा है, 32 से छोटा मतलब ये यहाँ। और ये तीसरा क्या बता रहा है, 25 से भी बड़ा, 25 से बड़ा, तो मैं ब्लू लो इसको, ये रहा बड़ा। बोलो मिलाप, संगम कहाँ हो रहा तीनों का, ये रहा संगम। 25,32 से 32 सर 25,32 कौन सा ब्रैकेट, ओपन क्लोज कर्ली, कौन सा ओपन ब्रैकेट बोलो, ब्रैकेट ओपन एंड ओपन ब्रैकेट। यही था क्या तुम लोगों का आंसर सभी का? हाँ सर। यही आया था, यही था। चलो फिर जिसका आया मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया गधो थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। चलो अब मेन मुद्दे पे चल रहे हैं। सबसे फेवरेट पॉइंट मेरा भी और तुम्हारा भी, लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल याद है, टैक्टिक्स तुमको पता है, और हमने पैराबोला के टाइम में सर्कल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए थे, अगर तुमको याद होगा तो। सवाल ये आया, अगर ये लाइन है, ये लाइन, ये सर्कल है सॉरी, और ये सर्कल का इक्वेशन फिलहाल तो मैं ऐसा ले रहा हूं, x² + y² = r², और ये रही लाइन y = mx + c। क्या तुम लोगों को याद है, अगर मैं इसको और इम्प्रोवाइज कर लेता हूं तुम्हारे लिए, तो ये बनेगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर = r²। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर x1, y1 है, और ये डिस्टेंस उसका रेडियस है। मैंने तुम लोगों को उस टाइम एक कंडीशन समझाई थी, अगर किसी भी लाइन को सर्कल की अगर टेंजेंट होनी है, टेंजेंट IC, तो इस टेंजेंट के लिए सर्कल का इस लाइन के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ऐसा था कि सर्कल की सेंटर से, आवाज तो है ना मेरी, है, सर्कल की सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस, सर्कल की सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस अगर रेडियस होगा तो वो बनेंगे टेंजेंट। तो डिस्टेंस क्या था वो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन सेंटर सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, टू लाइन, मैं इसको डी लू। अगर ये d का वैल्यू r है, फिर बता रहा हूं मैं, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ लाइन, अगर मैं d लू, d का वैल्यू अगर एग्जैक्ट r है तो वो बनेगी टेंजेंट, ठीक है। अगर डिस्टेंस का वैल्यू लेस देन r है तो क्या तुम्हारा दिमाग तुमको क्या बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या बनेगा? सब कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड बन जाती है। इट विल बी अ कॉर्ड। जो लोग का दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, उन गरीबों के लिए वो लाइन ऐसी पास करेंगी, और किसी सर्कल को लाइन अगर ऐसा काटा तो वो कॉर्ड बनती है, ठीक है। और दूसरी चीज, और समय तीसरी चीज, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन r होगा तो क्या लगता कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट आउटसाइड आउटसाइड प्रॉपर वर्ड नहीं है, डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन यार एक बात ऐसी हुई थी, तुम्हारी अंग्रेजी मैंने 2-3 बार देखा, थोड़ी कच्ची है अभी बहुतों की, तो उन सब के लिए टेंजेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है हमेशा, वो वर्ड है टच, और कॉर्ड के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है इंटरसेक्ट्स। ये ध्यान रखना बस, इंटरसेक्ट या कट्स। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिया है टच कर रही है मतलब समझ जाना टेंजेंट है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कॉर्ड है, और डू नॉट कर रही है मतलब टच ही नहीं कर रही, तो ये अल्टीमेटली बाहर की बात है। एक बात बताओ फिर, टेंजेंट अगर ये टच कर रही है तो कितने पॉइंट्स में टच करेंगे, हाउ मेनी पॉइंट्स? वन, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट।
और वही पॉइंट को बोला जाता है जहां से टेंजेंट पास होती है। ये कितने पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स ऑब्वियसली, मतलब 2 पॉइंट्स। और इसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे दिमाग से एक चीज खेल रहा हूं, उससे पहले अगर वो लाइन अगर टेंजेंट है तो करना क्या है, वही हमारा फंडा जो हमने पैराबोला में यूज किया था। टेंजेंट का लाइन का इक्वेशन उठाओ, सर्कल पे रख दो, सर्कल पे रखने के बाद उसका डेल्टा 0 करवाओ। कोई भी टेंजेंट किसी भी कर्व की अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट है तो उस लाइन को उठा के सर्कल पे, पैराबोला पे, वो इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, कोई भी कर्व हो, उस लाइन को उठाओ, उस कर्व के ऊपर रख दो और कर्व पे रखने के बाद उसका डेल्टा 0 करवाओ। और डेल्टा 0 करवाने के बाद तुमको यहां से लाइन का इक्वेशन पुट इन सर्कल या ऑन सर्कल, जो भी तुम्हारा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, पुट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल के इक्वेशन पे रखने के बाद मेक श्योर तुम डेल्टा 0 करवाओ। और डेल्टा 0 करवाने के बाद यहां से पैदा होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला में ऐसी थी, C इज इक्वल टू A अपॉन M, और यहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है C इज इक्वल टू प्लस माइनस A अंडर रूट के अंदर 1 प्लस M स्क्वायर। मैं थ्योरी पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता, अल्टीमेटली तुमको यही ध्यान में रखना है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन y is equal to mx plus c to the circle x square plus y square equal to a square, अगर इस लाइन को इसकी टेंजेंट बननी है तो दो केसेस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, या तो इसकी सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस बना दो, नहीं पसंद आया तो ये रही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि c का वैल्यू, ये जो c है उसका वैल्यू बनेगा प्लस माइनस में a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। m का वैल्यू स्लोप, c का वैल्यू कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा, और a तुम्हारा रेडियस है। जिसको जो ठीक लगे आंसर निकाल लो। तुमने पैराबोला में स्टार्टिंग में जो गलतियां करी थी यहां पे मत करना। गलती नंबर 1 कि y का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ये रहा तुम्हारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, EOT, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, लेकिन यहां पे बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट लिख लो, फिर आगे देखेंगे। मेरी आवाज तो है अभी भी या गई है? चलो सही जा रहे हो तुम लोग। वही जिस किसी ने पैराबोला अच्छे से करवाया था उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, आराम से निकल जाएगी। हो गया ठीक है, देखते हैं। अब बाकी सब ना तुम्हारे हाथ में। देखो मैं वापस बता रहा भैया, ये पॉइंट इक्वल टू रेडियस है टेंजेंट, लेस देन रेडियस है कॉर्ड, बिल्कुल रेडियस से ज्यादा है टच नहीं कर रहा। उसके बाद किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट बनना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन उठा के सर्कल पे रख दो, सर्कल पे रखने के बाद वहां पे डेल्टा 0 करवाओ, वहां से पैदा होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए सीन है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। जिसको ये पसंद नहीं आया तुम सीधा सर्कल की सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस करवाओ, ये ज्यादा आसान जाएगा क्योंकि तुम्हारे सामने पहला ही क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देख लेना। अब मेरे को देखना है कितने लोग का दिमाग वापस चलना, भागना, दौड़ना शुरू करेगा। m इक्वल्स टू सवाल if y is equal to mx plus 2 cuts, जैसे ही वहां पे कट्स ये वर्ड आया तुम्हारे दिमाग में क्या आया? कॉर्ड। हाँ कॉर्ड। आगे कॉर्ड के आगे क्या? कॉर्ड कब बनती है? जीरो कहां से लाया? कट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1
एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। सारा गेम अंग्रेजी का है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन सवाल तो तुम्हारा खत्म भी हो गया। चलो बोलो। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर अगर बता दोगे तो ज्यादा खुशी होंगी मुझको, ताकि हम लोग कुछ और कर पाए। तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दबाजी करो और जल्द से जल्द आंसर बताओ। आंसर √3। √3। ओके, सर +- √3। अरे मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। किसी का आंसर आया क्या? हाँ सर। यार तुम मुझको मैसेज किया करो तो इंस्टा पे कहीं पे, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा मुझको। +- √3। हाँ तो क्या था प्लस वैसे? माइनस रूट +- √3। खत्म, गलत आंसर बोल दिया लेकिन तुमने। सर माइनस सर m इन्फिनिटी greater से than माइनस +- √3 से इन्फिनिटी। ये सही आंसर था, ये सही आंसर था। प्रथम का हाँ आंसर सर। सही था, बाकी सबका आंसर गलत था, गलत। अब एक गधो, मैंने क्या बोला है तुम लोगों को, इसको ठीक से लिखो तो सही। तो क्या हुआ, mx - y + 2, ये रही तुम्हारी लाइन, और इस लाइन का इसका सेंटर क्या है 0,0, इसका रेडियस कितना है r = 1। क्या बोला है कि ये लाइन इस सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट में। मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्टेंस है लेस देन रेडियस होगा। बोलो डिस्टेंस क्या है इस लाइन का, इसकी सेंटर से डिस्टेंस 0 0 रख दो तो आंसर क्या बनेगा, 2/√, के अंदर m² + 1 इज लेस देन रेडियस, लेस देन रेडियस इज 1। यही था क्या? ये इतना भी नहीं बना तुम लोगों से? क्रॉस हाँ मारो सर। फिर। तो आया आंसर क्या सर बना, ये 2 से लेस देन √, के अंदर m² + 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो m² + 1 इज ग्रेटर देन 4, तो m² - 3 ग्रेटर देन 0, तो m - √3, ये बन रहा है m + √3 ग्रेटर देन 0। तो अवे, भाला अवे, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, -∞ से -√3,
और इन्फिनिटी से √3। ये रहा तुम्हारा सवालों का जवाब। आया क्या? सर ये c इज इक्वल टू डायरेक्ट वो प्लस माइनस a इंटू 1 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सी कहाँ से लाया तुमने? सर C वो कहाँ से? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं यूज वो कर भी, सकते। लेकिन नहीं, कंसेप्ट पे रहो। होने के लिए तुम इम्प्रोवाइजेशन तो कैसे, एक बार प्रैक्टिस में आ गए ना तुम लोग, तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल उस पर ध्यान मत देना। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? कंसेप्ट सीखना, क्योंकि अल्टीमेटली ना इतने सारे फॉर्मूले तुम लोग को